यदि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको भीतर से स्पर्श करता है, तो इसे केवल एक जानकारी के रूप में न लें, बल्कि इसे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से अपनाएं। इससे प्राप्त होने वाले दूरगामी परिणाम आपको आत्म जागरूकता की ओर ले जा सकते हैं और एक गहन आंतरिक परिवर्तन का मार्ग खोल सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमसे साझा करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए इस गहन विषय को समझने का प्रयास करें। हम जिस चेतना को जानते हैं, वह आमतौर पर दो रूपों में प्रकट होती है। एक विषय चेतना यानी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और दूसरा वस्तु चेतना यानी ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। लेकिन जब व्यक्ति पूर्ण रूप से सचेत हो जाता है, तो वह इन दोनों से मुक्त हो जाता है और तब जो बचता है वह है शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस। यह शुद्ध चेतना किसी भी विचार, अनुभव या पहचान से परे होती है। यह केवल होने की अवस्था है, ठीक उसी प्रकार जैसे खाली आकाश होता है। विषय चेतना वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति हर चीज को अपनी व्यक्तिगत धारणाओं, भावनाओं और स्मृतियों के माध्यम से देखता है। यह चेतना अनुभवों से रंगी होती है, इसलिए जो कुछ भी देखा या समझा जाता है वह सत्य नहीं होता, बल्कि हमारे विचारों और धारणाओं से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे संसार भी दुखमय प्रतीत होगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति आनंदित हो तो वही संसार सुंदर और सुखद प्रतीत होगा। इसका अर्थ है कि वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। इस अवस्था में विषय, सब्जेक्ट, स्वयं को अनुभवों और भावनाओं से जोड़कर देखता है। मैं कौन हूं का उत्तर वह अपने शरीर, नाम, पहचान और समाज के संदर्भ में खोजता है। यही कारण है कि मनुष्य बाहरी घटनाओं से प्रभावित होता रहता है, क्योंकि वह अपने आप को एक स्थायी सत्य के रूप में नहीं, बल्कि स्थितियों के प्रतिबिंब के रूप में देखता है। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठता है, तो वह वस्तु चेतना यानी ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में प्रवेश करता है। इस अवस्था में वह चीजों को वैसा देखने की कोशिश करता है जैसा वे वास्तव में हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण से व्यक्ति अपने अनुभवों को निष्पक्ष रूप से देखने लगता है। अब उसका मन एक दर्पण की तरह साफ होने लगता है, जिससे वास्तविकता थोड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन फिर भी यहां एक देखने वाला, ऑब्जर्वर, और एक देखी जाने वाली वस्तु, ऑब्जर्व्ड, के बीच भेद बना रहता है। अभी भी यह भाव बना रहता है, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। इस अवस्था में सत्य के निकट तो आया जा सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य को जाना नहीं जा सकता। जब व्यक्ति विषय चेतना और वस्तु चेतना दोनों से मुक्त हो जाता है, तब केवल शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस बचती है, जहां देखने वाला भी मिट जाता है, देखी जाने वाली वस्तु भी विलीन हो जाती है। अब कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, कोई विचार नहीं बचता, सिर्फ मौन और शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंगनेस बचता है। यह अवस्था किसी अनुभव की तरह नहीं होती। अनुभव करने के लिए भी एक विषय और एक वस्तु की आवश्यकता होती है। शुद्ध चेतना को समझने का सबसे सुंदर रूपक खाली आकाश है। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। दिन में सूरज चमकता है, रात में तारे झिलमिलाते हैं, लेकिन आकाश इन सबसे परे होता है। तूफान आए या बारिश हो, आकाश अप्रभावित रहता है। इसी तरह शुद्ध चेतना भी विचारों, भावनाओं और अनुभवों से परे होती है। विचार आएंगे, जाएंगे, सुख दुख आएंगे, जाएंगे, लेकिन यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से होशपूर्वक जीता है, तो वह इन सब का सिर्फ साक्षी बना रह सकता है, ठीक उसी तरह जैसे आकाश। अब सवाल उठता है, क्या यह अवस्था किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही संभव है? क्या यह केवल महात्माओं और सिद्ध पुरुषों के लिए आरक्षित है? नहीं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, क्योंकि यह हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। जब व्यक्ति अपनी सभी मान्यताओं, धारणाओं और पहचान से मुक्त होकर केवल होने की अवस्था में चला जाता है, तो वह शुद्ध चेतना में स्थापित हो जाता है। अब कोई सवाल नहीं रहता, कोई उत्तर नहीं रहता, सिर्फ मौन रहता है।
कोई मैं नहीं रहता, कोई तू नहीं रहता, सिर्फ अस्तित्व रहता है। समय समाप्त हो जाता है, विचार समाप्त हो जाते हैं, केवल अनंत वर्तमान क्षण बचता है। शुद्ध चेतना को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और यह अवस्था असीमित। ओशो ने कहा था, सत्य को न शब्दों में समझा जा सकता है, न किताबों में, सत्य को केवल जिया जा सकता है। यह शुद्ध चेतना का अनुभव करने का समय है। इस यात्रा में पहला कदम उठाइए। आप क्या कर सकते हैं? यदि इस विषय में आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। यदि आप इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे केवल पढ़ने या सुनने तक सीमित न रखें, इसे जीने का प्रयास करें, क्योंकि केवल अनुभव ही आपको सत्य के निकट ला सकता है। ध्यान, आत्म जागरूकता और सत्य की खोज की इस यात्रा में आपका स्वागत है।